Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are beginning the chapter 5 of class 12 physics, which is magnetism and matter. In this chapter we will explore the fascinating properties of magnets, earth's magnetism and how materials respond to magnetic fields. So let's get started with a clear and focused approach to understanding these concepts. So see, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैप्टर 5 का जो चैप्टर 5 जो है दैट इज योर मैग्नेटिज्म एंड मैटर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो देखो पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे. और नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट जो है अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट, खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है. द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन हो गया स्टील, कोबाल्ट, निकेल, इसको अट्रैक्ट करने प्रॉपर्टी को टुवर्ड्स और इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे. ओके, मैग्नेटिज्म आपको समझ में आ गया कि अ नेचुरल ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन विच इज मैग्नेटाइट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, खुद की तरफ वो अट्रैक्ट करता है. इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल टुवर्ड्स ओर इज कॉल्ड, हम लोग इससे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे. तो देखो यहाँ पे जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बार मैग्नेट क्या होता है एंड मैग्नेटिक डायपोल के बारे में. सो यहाँ पे देखो जो कि हमें चैप्टर 4 में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, इसको हम एलाबोरेटली इस पार्ट में कवर करेंगे. ओके, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेट एक मटेरियल होता है और एन ऑब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हो दैट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है. द मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. जैसे कि मैग्नेट्स, जैसे कि हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. नेचुरल मैग्नेट्स आर जनरली इरेगुलर इन शेप होते हैं एंड वीक इन स्ट्रेंथ. ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में बोलेंगे, हाँ, डिजायर्ड शेप उनका प्रॉपर शेप होता है एंड डिजायर्ड लेंथ भी उनका प्रॉपर लेंथ वगैरह होता है एंड इसके बाद उसके उनके पास स्ट्रेंथ वगैरह भी होता है. ओके, अ बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट, कॉम्पास नीडल ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर आर्टिफिशियल मैग्नेट के ही एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, सम कॉमनली नोन आइडियाज अबाउट मैग्नेटिज्म, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ. तो अर्थ आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड इसका भी आपका दो पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जैसे मैग्नेट का होता है ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ पोल. ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ. व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट होके रहता है. द टिप ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ, उसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल एंड द टिप विच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक साउथ, उसे हम बोलेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, नेक्स्ट देखो देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स होता है व्हेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर. कन्वर्सली देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द अदर. जैसे आपका चार्जेस में होता है लाइक एंड ऑनलाइक चार्जेस में, यहाँ पे भी वैसा ही प्रॉपर्टी होता है. नेक्स्ट देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स alloy से हम लोग इजीली मैग्नेट्स बना सकते हैं. व्हेन अ पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट इट एक्वायर्स करते हैं, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो बार मैग्नेट. बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट हैज टू पोल्स सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. वन पोल इज डेजिग्नेटेड एज नॉर्थ पोल जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द अदर एज साउथ पोल जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे. When a bar magnet is suspended freely, these poles point approximately towards geographic north and south poles respectively. यानी कि जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा, सिमिलरली जो साउथ है मैग्नेट का वो साउथ पोल को पॉइंट करेगा. ठीक है, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर.
Okay, if a bar magnet is dropped into a pile of iron fillings, then the maximum amount of fillings get deposited near the ends of the magnet में deposit हो जाएंगे and almost nil in the middle में ना के बराबर आपका आयरन फिलिंग्स रहेगा। ठीक है, द पैटर्न सजेस्टेड दैट अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट का जो दो एंड है यानी कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन का जो पावर है वो ज्यादा होता है एंड दिस एंड्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसी एंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, आप लोग इससे सेपरेट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आपको पता होगा मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट कहा जाता है, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट का। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज अ बार मैग्नेट, इसका जो लेंथ है दिस लेंथ, ये टोटल लेंथ, इस टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल से द मैग्नेट टू नॉर्थ पोल रहेगा। हमेशा याद रखो मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन साउथ से आप लोग नॉर्थ पोल की तरफ लोगे, रिप्रेजेंटेड बाय ट्वाइस ऑफ एल से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। इट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव इसे कहा जाता है ऑफ द मैग्नेट एंड इज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ जो कि एल जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एल जी इज द ज्योमेट्रिक लेंथ, एल ई इज द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ही मैग्नेटिक लेंथ होता है एंड दिस इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू योर 2L के बराबर एंड ज्योमेट्रिक लेंथ से इफेक्टिव लेंथ हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर अ बार मैग्नेट इसका जो रिलेशन आपको इस तरह से गिवन है, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू 5/6 ऑफ एल ज्योमेट्रिक। ओके, इससे अच्छे इसको अच्छे से याद रखना, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू 5/6 ऑफ एल ज्योमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। देखो, कंसिडर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। इसका ज्योमेट्रिक लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जैसे कि अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया कि ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट यानी कि एल जी इज 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक लेंथ, जो कि है 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक लेंथ और एल इफेक्टिव। तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, आपको इफेक्टिव लेंथ गिवन है और मैग्नेटिक लेंथ गिवन है, इसके जगह पर आप 20 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा ज्योमेट्रिक लेंथ। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, और थीन बार मैग्नेट ऑफ टोटल लेंथ आपको गिवन है 4L इज बेंट इन द मिडिल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री okay between the two halves. You are asked what is the new effective length of this bent magnet. Okay, तो देखो हमें न्यू इफेक्टिव लेंथ चाहिए, तो पहले तो हम लोग क्या क्या गिवन है, व्हेन द मैग्नेट इज बेंट इट फॉर्म्स अ वी से फॉर्म करेगा, राइट। ईच हाफ ऑफ द मैग्नेट बिकम्स अ लाइन ऑफ 2L, ये भी होगा ये भी होगा क्योंकि आपको टोटल लेंथ गिवन था कितना 4L, बिकॉज टोटल लेंथ इज 4L सो हाफ इज 2L। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो। So when we bend a stick of 4L in half, each side is 2L and they make a 60-degree angle between them. तो यहाँ पे आप लोग देखो कि टू आर्म्स ऑफ द मैग्नेट यहाँ पे जो गिवन है, एक आर्म है AB एंड दूसरा जो एक गिवन है BC। ईच ऑफ लेंथ आपको गिवन है 2L एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन है कितना 60 डिग्री गिवन है। ओके, सो नाउ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द मैग्नेट टू द अदर एंड, यानी कि हमको इस AC चाहिए। ओके, AC डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एज इट इफ वेयर अ स्ट्रेट मैग्नेट अगेन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस न्यू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज कॉल्ड, बेसिकली दिस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल मेथड, सिंपल ज्योमेट्री यूज करेंगे। ओके, सो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ आर्म्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, टू फाइंड हाउ मच स्ट्रेट लेंथ
दे कंट्रीब्यूट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला यानी कि एस सी इक्वल्स टू 2L। 2L यानी कि जो जो कि ईच मैग्नेट का डिस्टेंस है 2L। 2L साइन 60 डिग्री/2। सिमिलरली ए बी का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे ए ओ एंड ओ सी, ये वाला जो डिस्टेंस ए ओ का वैल्यू भी आपका आ जाएगा 2L साइन 60 डिग्री/2। सिमिलरली ओ सी का वैल्यू भी आ जाएगा 2L साइन 60 डिग्री/2। यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 4L साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ जो आएगा वो 2L के बराबर आएगा। ओके, सो द न्यू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेंट बार मैग्नेट इज हाउ मच? दिस इज ऑल्सो 2L के बराबर। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि सिंपल ज्योमेट्री है टू फाइंड आउट द न्यू इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया है। एसी को हम लोग लिख सकते हैं AO प्लस OC। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। जैसे कि हमने बताया अभी कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। दैट मीन्स मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स में अगर ब्रोक हो जाएंगे, अगर तो मतलब कि टूट जाएगा, वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट विथ समवॉट वीकर प्रॉपर्टीज अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। Isolated magnetic north pole and south pole are known as magnetic monopoles which do not exist। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक यहाँ पे एक बड़ा वाला बार मैग्नेट है, ये 3 हिस्सों में ब्रेक हो गया, तो फिर से नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो गए ईच हिस्सों में। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जैसे चार्जेस में सिंगल चार्ज सरवाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन ईच पीस बिहेव्स एज अ स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हर पीस में फिर से नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं अगर यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो सकता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, लेकिन ईच आपका पीस में क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ। देखो, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो स्ट्रेंथ को ही बोलेंगे हम लोग क्या, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय +m एंड -m रिस्पेक्टिवली। यानी कि आप नॉर्थ पोल के लिए +m यूज करोगे, साउथ पोल के लिए -m यूज करोगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसको आप अच्छे से याद रखना। सो स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ऑलवेज इक्वल होते हैं एंड अपोजिट होते हैं, यानी कि +m -m इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों पोल में फोर्स कितना होता है। देखो, जैसे हमें पता है कुलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला था क्या था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके, यहाँ पे देखो फोर्स, the force of attraction or repulsion F between two magnetic poles of strength m1 and m2 separated by a distance r is directly proportional to the product of pole strength। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आएगा, अगर यहाँ पे दोनों पोल, एक पोल है m1 दूसरा पोल है m2, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस r है तो F जो कि है फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू पोल्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि
फर्स्ट F proportional to m1 m2 एंड सेकेंड 1 बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K। ओके, सो यहाँ पे K जो है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज वेरी सिमिलर विद द रिलेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, इसका ऐसा यूनिट है, K का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसका वैल्यू आपको याद रखना है 10⁻⁻⁷ एंड इसको यूनिट के साथ आप लोग याद रखोगे वेबर, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओके, यहाँ पे म्यू नॉट आ गया आपका एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एयर और वैक्यूम के लिए अगर हम K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। जैसे कि हमने बताया पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। सपोज m1 m2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट सपोज m द डिस्टेंस है 1 मीटर, तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे पुट करो m1 m2 की जगह पर आप लोग पुट करो m इंटू एम क्या आ जाएगा m स्क्वायर आएगा। r के जगह पर आप लोग पुट करोगे 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, या सॉरी यहाँ पे एम्पियर मीटर है ना, एम्पियर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फोर्स की जगह पर हम लोग पुट करेंगे 10⁻⁻7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू ऑलरेडी 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग m1 m2 के जगह पर m पुट करोगे, r आपको 1 मीटर गिवन है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको देखो यहाँ से ये दो कैंसिल हो गए, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू प्लस माइनस एम्पियर मीटर, यानी कि पोल स्ट्रेंथ आपको कितना मिला, प्लस में एम्पियर मीटर माइनस में एम्पियर मीटर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर कब होगा, इफ इट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल व्हेन placed in vacuum or air at a distance of 1 meter from it with a force of 10⁻⁻7 न्यूटन। यानी कि जब हम फोर्स 10⁻⁻7 न्यूटन होगा एंड दोनों ही पोल के बीच में अगर डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तब भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, +-1 एम्पियर मीटर का आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग देखो, टू पोल्स वन ऑफ विच इज 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर, यानी कि अगर एक पोल को आप लोग एम से डिनोट करोगे तो दूसरा इसका 5 गुना आएगा, यानी कि 5 टाइम्स 5m। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, एक्सर्ट ऑन ईच अदर अ फोर्स इक्वल टू इतना kg वेट का फोर्स आपको गिवन है। एफ का वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻³ kg वेट। इसको न्यूटन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको याद रखना। 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है, When placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 मीटर आएगा। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, यानी कि आपको m1 m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 की जगह पर आप लोग m पुट करोगे, m2 की जगह पर 5m पुट करोगे, r की जगह पर 0.1 का स्क्वायर, फोर्स की जगह पर 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 पुट करोगे एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 पुट करने से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा 12.52 एंड 5m का वैल्यू मिल जाएगा 62.6। दोनों का यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स विथ अ लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड फ्रीली विद देयर लाइक पोल्स फेसिंग इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब। The upper magnet hangs in air above the lower one so that the distance between the nearest poles of the magnet is 3 millimeter. If the pole strength of the pole of this magnet is 6.64 ampere meter, then determine the force between the two magnets. Okay. तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, टू आइडेंटिकल मैग्नेट जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब में, एक के ऊपर एक है।
ठीक है। द सेम पोल्स यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ और साउथ फेसिंग साउथ। द अपर मैग्नेट इज हैंगिंग इन द एयर में सस्पेंड है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर क्लोजेस्ट पोल्स इज 3 मिलीमीटर, जो कि वेरी स्मॉल गैप है। ओके, ईच मैग्नेट हैज अ पोल स्ट्रेंथ भी आपको गिवन है, जो कि कितना है पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपको पोल स्ट्रेंथ गिवन है 6.64 एम्पियर मीटर। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स। ओके, फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स के बीच में फोर्स कितना है। तो पहले तो जो जो गिवन है हम लोग लिखेंगे। पोल स्ट्रेंथ गिवन है 6.64 एम्पियर मीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻³ -3 मीटर है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है μ0/4π m1m2/r², लेकिन यहाँ पे गिवन है कि दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। ओके, m1 m2 दोनों का ही सेम है, जो कि 6.64 एम्पियर मीटर है। तो m1 m2 दोनों की जगह पर आप लोग 6.64 डाल देना। μ0/4π का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7। r का वैल्यू पुट करोगे 3 × 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो फोर्स है, यानी कि न्यूटन में आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, कंफ्यूज मत होना, फोर्स का नॉर्मल जो भी वैल्यू था उसको डाल देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल। देखो, a magnetic dipole is an arrangement of two magnetic poles of equal and opposite strength। जैसे कि हमने बताया, एक का होगा +m, दूसरा का -m, बट having equal strength, separated by a small distance, दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे कि बार मैग्नेट, कॉम्पस निडल और मैग्नेटिक डायपोल्स की तरह बिहेव करते हैं। द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ऑलवेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड ऑपोजिट नेचर के होते हैं। फर्दर सच टू मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, यानी कि +m -m से हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ किसका प्रोडक्ट करेंगे, द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, जो कि 2l के बराबर होता है। ओके, यहाँ पे एक बार मैग्नेट आपको गिवन है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ का स्ट्रेंथ +m, साउथ का -m, दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक लेंथ है 2l, जो कि इफेक्टिव लेंथ है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला एंड इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल M से। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सेम एज दैट ऑफ 2l, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ईच मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू आ जाएगा लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि कैपिटल M इक्वल्स टू M इंटू 2l। इसका यूनिट अगर देखेंगे, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर था और यहाँ पे एक लेंथ आ गया, इसी वजह से यहाँ पे आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, a magnetic wire of dipole moment 4 pi ampere meter square is bent in the form of semicircle के फॉर्म में इसको बेंट कर दिया। फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हमें पूछ रहा है। देखो, वायर का लेंथ आपको गिवन है 2l, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, ऑलरेडी आपको गिवन है 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर। एज वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, तो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स, इसको अगर हम सेमी सर्कल की तरह बेंड करेंगे तो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द क्या आ जाएगा, रेडियस का डबल। अगर ये r हुआ तो ये 2r के बराबर आ जाएगा। क्या इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द एंड 2r के बराबर। सो न्यू डायपोल मोमेंट, लेट सपोज m डैश, वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ का जो डिस्टेंस है 2r के बराबर। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, r आपको पता है यहाँ पे पाई r जो कि 2l के बराबर होगा, और यहाँ से आप लोग r का वैल्यू निकाल सकते हो 2l/पाई। सो इंस्टेड ऑफ r आप लोग 2l/पाई पुट करके इसको सॉल्व करोगे, जो कि 2/पाई 4 पाई, इसको सॉल्व करोगे तो 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा।
ठीक है, यहाँ पे पाई आर इक्वल्स टू 2L के बराबर क्यों है? क्योंकि फॉर द सेमी सर्कल इट विल बी पाई आर एंड टोटल लेंथ आपको 2L के बराबर गिवन था। यहाँ से आप लोग इजीली आर निकाल सकते हो और इस आर की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करके फाइनल जो मैग्नेटिक न्यू डायपोल मोमेंट इजीली आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। द लेंथ ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर इज एल आपको गिवन है and its magnetic moment capital M, it is bent into the shape of capital L with two sides equal given है। okay, so what will be the new magnetic moment? यहाँ पे भी new magnetic moment ही पूछ रहा है। देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे कि M is the strength of each pole, जैसे कि हमें बताया, तो magnetic moment क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू एल। एल इज द, आपको ऑलरेडी गिवन है, एल हो गया आपका क्या, लेंथ ऑफ द मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर, यानी कि आपको मैग्नेटिक लेंथ गिवन है। एक चीज याद रखो, कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ। ओके, जो भी इफेक्टिव लेंथ दिया होगा उसको आपको क्वेश्चन से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एल। वेन द वायर इज बेंड इनटू कैपिटल एल शेप में हम लोग इसको बेंड करेंगे। देखो, टोटल लेंथ एल था, इसको हम बेंड करेंगे इस शेप में। इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा वाला पोल आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, दिस हाइपोटेनस की नहीं, हाइपोटेनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो टू साइड्स इक्वल बोल रहा है, यानी कि अगर टोटल लेंथ आपका एल है तो इस दिस साइड एल बाई टू एंड दिस साइड एल बाई टू, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कितना, एल बाई रूट टू। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस आ गया कैपिटल एम बाई रूट टू। यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है कि एम विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि पोल स्ट्रेंथ को आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह। ओके, एंड बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में, जो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसको याद रखना, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।